हेलो, वेलकम। आज मैं इस ट्यूटोरियल में आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके बारे में रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी, मैकेनिज्म, साइक्लिक का और बाईसाइक्लिक के कंपाउंड्स कैसे रिएक्ट करते हैं और उनकी क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है और नेचुरल प्रोडक्ट्स में क्या एप्लीकेशन है और बायोलॉजिकल रिडक्शन क्या होती है। रिएक्टिविटी, पहले हम ये देखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम फोर हाइड्राइड जो है वो ज़्यादा सिलेक्टिव रेजेंट नहीं है। वो रिएक्टिव ज़रूर है बट सिलेक्टिव रेजेंट नहीं है। वो आपके ग्रुप में अगर मॉलिक्यूल में एस्टर, नाइट्राइल, एसिड, एमाइड, एपॉक्साइड, ऑक्साइम कुछ भी लगा होगा इस तरह के ग्रुप, वो उसको रिड्यूस कर देगा। जनरली ये कीटोन को रिड्यूस करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है और बहुत सारे फंक्शन ग्रुप को उसके क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ बहुत फास्टली और इसको ये प्रॉब्लम रहती है, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना रहता है और इसको हमेशा ड्राई THF, ड्राई इथाइल ईथर वगैरह में यूज़ किया जाता है। और इस तरह के फंक्शनल ग्रुप अगर आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, अल्काइल हैलाइड्स में अमीन्स वगैरह, एसिड्स वगैरह, अल्कोहल वगैरह, तो अवॉइड किया जाता है इसको। और इसका अल्टरनेटिव सोडियम बोरोहाइड्रेट भी यूज़ किया जा सकता है। ये इसका रिएक्टिविटी चार्ट है। आप देखिए एल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, फिर उसके बाद कीटो और लास्ट में जाके आप देख सकते हो नाइट्रो ग्रुप रिएक्ट करता है और साइनो ग्रुप रिएक्ट करते हैं। और अल्कीन जो होता है इसमें अनरिएक्टिव रहता है। आप अल्कीन को LaH4 में डालोगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, बीटा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटो और एस्टर की बात अलग होती है। तो ये लेफ़्ट साइड था वो रिएक्टिविटी चार्ट है। राइट साइड में कुछ और सबस्ट्रेट हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जैसे डीहेलोजिनेशन करता है, RX को RH में कन्वर्ट कर देता है, एजाइड को अमीन में, एनऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, ये अमीन बना देता है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ये एनऑक्साइड को अमीन बना देता है, सल्फ़र को, ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर देता है और डीहेलोजिनेशन भी कर देता है। तो ये एक और फंक्शन ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन है, इस तरह से किए जा सकते हैं। और ये रिएक्टिविटी का कंपैरिजन है डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स की। तो मैकेनिज़्म ये इसका है भी, यहाँ का हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है कीटो ग्रुप्स के ऊपर और एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। और उसके बाद इसमें अभी भी 3 हाइड्राइड पड़े हुए हैं। ये 3 कीटो के और साथ रिएक्ट करके 4 कीटो ग्रुप्स को लेके इस कॉम्प्लेक्स बनता है, एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स बना देता है और जो कि हाइड्रोलिसिस ब्रेक होके 4 मॉलिक्यूल को खोल कर देता है। तो प्रैक्टिकली हम देखा जाए, अगर एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो हम एक इक्विवेलेंट इसका लेंगे, 0.25 इक्विवेलेंट इसका सफिशिएंट होगा, क्योंकि ये 4 हाइड्राइड डोनर है। तो ये इसका मैकेनिज़्म था। अब आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में रिएक्टिविटी में इसमें ध्यान से देखिए। आप, मैंने बोला था डबल बॉन्ड को टच नहीं करता, बट कुछ केसेस में जो अगर टेम्परेचर वेरिएशन हो तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है। जनरली ये 1,2 एडिशन देता है जो कि यहाँ रिएक्ट करती है एल्डिहाइड ग्रुप में, और 1,4 एडिशन जो होती है वो डबल बॉन्ड पे अटैक करती है, देन 1,2 एडिशन होती है। उसके बाद इसको रिडक्शन करता है, पहले इसको रिडक्शन करता है इन केस ऑफ 1,4 एडिशन। 1,2 एडिशन सिर्फ एल्डिहाइड को ही कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस आने की वजह से ये डबल बॉन्ड को टच हो गया है, इसने डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया है। ये स्पेशल केस हैं जिसमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स और नाइट्रो और साइनो हम देख सकते हैं भी रिड्यूस होते हैं इसमें। तो इसमें टेम्परेचर अगर डिफरेंस कम कर दो जाए आप, तो ये डबल बॉन्ड को टच नहीं करता। अगर हाई टेम्परेचर हो तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। ये क्यों करता है, इसका क्या रीज़न है वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ, क्योंकि इसमें सम साइक्लिक ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड बनते हैं। यहाँ पे साइक्लिक
ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड बनते हैं, फिर हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से ये रिड्यूस हो जाता है। अगर टेम्परेचर लो कर दोगे तो ये नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कीटो पे नहीं हुआ डबल बॉन्ड रिड्यूस, सो ये 1,2 एडिशन ईजियर देता है देन 1,4 एडिशन। सोडियम बोरोहाइड्राइड 1,4 एडिशन बहुत जल्दी देता है, वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। उसको कंट्रोल करने का मेथड मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड में बताऊंगा। यहाँ पे टेम्परेचर का प्ले करके आप कंट्रोल कर सकते हो। Sometime it reduce combination of aldehyde nitroester, then it reduce. When temperature is low, then double bond is not affected. So temperature low करने से ये selectivity कंट्रोल हो जाएगी आपकी, जो कि साइक्लिक ऑर्गेनो कंपाउंड्स नहीं बनेंगे। अब ये देखिए साइक्लिक कंपाउंड्स में रिडक्शन का क्या पैटर्न रहता है। ये लार्ज ग्रुप होता है टर्शियरी बुटाइल, ये हमेशा इक्वेटोरियल रहता है। यहाँ हाइड्रोजन होते हैं एक्सियल, और इसमें देखिए ये थर्मोडायनेमिक्स कंट्रोल प्रोडक्ट है, ये किनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट है। ये थर्मोडायनेमिक्स कंट्रोल प्रोडक्ट है, इसमें इक्वेटोरियल OH स्टेबल रहेगा। ये किनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट है, इसमें OH एक्सियल रहेगा। अगर लिथियम में स्मॉल लिगेंड यूज़ करेंगे तो यहाँ के हाइड्रोजन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे इसको, तो यहाँ से अटैक होना पॉसिबल है और थर्मोडायनेमिक्स कंट्रोल बना लेगा ये। अगर हाइड्राइड ज़्यादा बल्कि हैं लाइक दिस, तो यहाँ से अटैक करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। यहाँ हाइड्रोजन है तो नीचे से अटैक करेगा, तो ये सिस बनेगा। और यहाँ देखिए ऊपर से अटैक होना तो पॉसिबल ही नहीं है, ऊपर से ये हाइड्राइड भी बड़ा है तो नीचे से अटैक होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। और इसी तरह बाईसाइक्लिक का आप देख सकते हो, यहाँ से पॉसिबल है अटैक होना, यहाँ से नीचे से पॉसिबल नहीं है अटैक होना हाइड्राइड का। तो ये हम देखेंगे एक्सो अटैक फेवर है यहाँ पे ऊपर से बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ से एक्सो अटैक पॉसिबल नहीं है, यहाँ से पॉसिबल है एंडो अटैक, तो ये ऊपर को एक्सो प्रोडक्ट बनेगा। अटैक एंडो है बट प्रोडक्ट एक्सो बनेगा, क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से अटैक पॉसिबल नहीं है। यहाँ से अटैक पॉसिबल है तो ये अप OH लगेगा, तो यहाँ पे डाउन OH लगेगा। अब इसको ध्यान से देखिए कहाँ से अटैक पॉसिबल है कहाँ से नहीं है, तो उसी हिसाब से एंडो एक्सो प्रोडक्ट बनते हैं। और इसी तरह ये थर्मोडायनेमिक्स और किनेटिक कंट्रोल्स बनते हैं। बल्कि ग्रुप अटैक हेयर और लेस स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो ये डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी आप देख सकते हैं, पहले ही कैरल सेंटर हो, तो ये डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी कंट्रोल होती है फेल्किन एन मॉडल से कंट्रोल होती है, जिसमें लार्ज ग्रुप जो होता है परपेंडिकुलर होता है CO के, और ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग किया जाता है। और इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है एक पर्टिकुलर एंगल से, तो उस एंगल को हम बॉर्गी एंगल्स बोलते हैं। और इसको इस तरह से अटैक करवा के दो कंडीशन होती हैं, लार्ज ग्रुप जो होता है CO के परपेंडिकुलर होता है, और फिर अटैक होता है यहाँ एक पर्टिकुलर एंगल से, और ये प्रोडक्ट बनता है। और इसको रीड्रा करोगे आप तो इस तरह सा लिखा जाएगा, जो कि MUH एंटी आएंगे आपके मेजर। अब रीड्रा की प्रैक्टिस करिए, इसको न्यूमैन्स को लाइन फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस कीजिए। और चिलेशन कई बार कंट्रोल करता है प्रॉपर्टीज़ को, स्टीरियो सेलेक्टिविटी को, तो ये एग्जांपल भी 85% इस तरह का आइसोमर्स बनेगा, जो कि डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी को इफेक्ट होते हैं। चिलेशन मॉडल्स भी हैं। तो ये डीहेलोजिनेशन भी कर देता है, और ये इसकी रिएक्टिविटी ये रहती है आयोडीन ब्रोमीन्स क्लोरीन की, और ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। और समटाइम कई बार रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करने की वजह से ये साइक्लिक प्रोडक्ट्स भी दे देता है। तो ये डीहेलोजिनेशन की एग्जांपल्स हैं। यहाँ आयोडीन डीहेलोजिनेशन जल्दी हो गया, क्लोरीन ग्रुप जो डीहेलोजिनेशन नहीं हुआ। तो इपॉक्साइड की सिलेक्टिविटी भी इसी तरह से मैटर करती है स्टेरिक हिंड्रेंस से। यहाँ पे हाइड्राइड अटैक करता है और यहाँ OH कन्वर्ट कर देता है, तो ये इपॉक्साइड को खोल देता है। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, यहाँ पे भी लेस हिंडेड साइट पे अटैक होता है। ये उसकी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे अटैक हुआ लेस हिंडेड साइड पे,
हाइड्राइड का यहाँ पे अटैक हुआ और ये देखिए साइक्लिक एपॉक्साइड में हमेशा एक्सियल अल्कोहल बनता है। एक याद रिमेंबर रखने वाली बात है, इसमें हमेशा एक्सियल अल्कोहल रहेगा। और दूसरी ये स्पेशल बात है, यहाँ अटैक करेगा लेस एंडरसाइड में, जैसे मैंने बताया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर ये यूज़ हम BF3 करते हैं कॉम्प्लेक्स, तो दूसरी तरफ से अटैक हो जाता है हाइड्राइड का। ये कार्बोकटाइन की आयन की बनने की वजह से होता है, ऐसा उल्टा हो जाता है इसके कंपैरेटिव में। और जनरली इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रहती है इन्वर्जन होना कॉन्फ़िगरेशन भी। अगर दो सेम ग्रुप हैं तो हम देख सकते हैं हाइड्राइड इधर से ट्रांसफ़र हो रहा है और OH दूसरी तरफ जा रहा है, तो इसमें एंटी कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व रहती है। जो अटैक होता है एक साइड से होता है, दूसरा OH दूसरे साइड में फॉर्म्ड होता है। ये इस तरह की कुछ सेलेक्टिविटीज़ हैं और ये कॉन्सेप्ट हैं याद रखने वाले। अगर आपको दो सेम ग्रुप है तो H और H कहाँ जाएंगे। आगे है थी बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम कीटो रिडक्शन हम एंजाइम से भी कर लेते हैं, जहाँ तो आइसोलेटेड एंजाइम ले लें, जहाँ कोई सेल्स वगैरह ले लें। आइसोलेटेड एंजाइम लेंगे तो हमको और भी फैक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे, होल सेल से थोड़ा करना आसान रहता है। कुछ एंजाइम है जैसे हॉर्स लिवर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है, यीस्ट अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज वो होते हैं जो कीटो को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में। काफ़ी सारी सिलेक्टिविटी रेंज है इनकी, बाइसाइक्लिक कीटोन्स को भी कर सकते हैं। बेकर यीस्ट जो है होल सेल है, इसमें बहुत सा अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट है NADP का और NADPH का कॉन्सेप्ट है। यहाँ जब कीटोन रिडक्शन होता है, हाइड्राइड जो है ये NADPH देता है। ये एक स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, जो हाइड्राइड देते हैं और ये एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करता है और बाइंड करते हैं दोनों, और ये ट्रांसफ़र कर देता है हाइड्राइड। एंजाइम और कोफैक्टर आपस में बाइंड करके ये रिएक्शन करवाते हैं। अब इसको कन्वर्ट दोबारा हाइड्राइड में कैसे करना है। अगर हम आइसोलेटेड एंजाइम यूज़ करते हैं तो इसमें एंजाइम डालना पड़ेगा जो दोबारा ये जनरेट कर सके। अगर होल सेल करते हैं तो कुछ एंजाइम होते हैं सेल्स में, वो NAD पॉजिटिव को NADH में कन्वर्ट कर देते हैं और साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं। इसमें सेलेक्टिविटी बहुत हाई है, देखो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसमें भी बहुत हाई सेलेक्टिविटी से हुआ है। कुछ एंजाइम बहुत स्टेबल होते हैं, 85 डिग्री तक भी काम कर सकते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आइसोप्रोपेनॉल में भी काम कर सकते हैं। और ये टोटल सिंथेसिस में आपकी एग्जांपल्स हैं। टिवस्टोन कार्बन कैसे बनाते हैं इसका, और ये मिथनॉल्स वगैरह में और कई ट्रांस इंटरमीडिएट्स लेके रिजेंट्स लेके हम टेट्रासाइक्लिन 6D मेथाइल डीऑक्सी बनाते हैं, और कई नेचर प्रोडक्ट्स में ये काम आ जाता है रिजेंट्स। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।